कुछ निबंधों की हम निम्न विशेषता हमको देखने को मिलती है। पहली विशेषता है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध उस निबंध को कहते हैं जो घटना प्रधान होती है या दृश्य प्रधान होती है। जो कोई भी घटना को लेकर लिखी जाती है या कोई दृश्य कवि के मन में उत्पन्न होती है, उसका या तो आंखों देखी होती है या फिर उसको परोक्ष कहीं से उसको देखा या सुना हो। इसका वर्णन हमें वर्णनात्मक निबंध में देखने को मिलता है। वर्णनात्मक निबंध की एक विशेषता है कि इसमें वर्णन करते समय कवि अपनी भावना से जुड़ा हुआ होता है और अपनी भावनात्मक विचार को वर्णनात्मक निबंध के रूप में वो लिखता है और उसी के इर्द गिर्द उसका वर्णन करता है। यानी इसमें विषय केंद्रित होना बहुत जरूरी है। यानी जो भी आप घटना या विषय को लेकर आप निबंध लिख रहे हैं उसके इर्द गिर्द केंद्रित होना बहुत जरूरी है, तभी वर्णनात्मक निबंध की श्रेणी में आएगा। यानी वर्णनात्मक निबंध किसी भी घटना या दृश्य का स्वयं आंखों देखी या परोक्ष घटनाओं का वर्णन होता है, जिसमें लेखक अपनी भावनाओं का पुट देते हुए उसे हृदयगम बनाते हुए उसके इर्द गिर्द लिखता है और यह जो इर्द गिर्द लिखता है वो विषय केंद्रित होना जरूरी है। इसके बाद दूसरी विशेषता है भावात्मकता। यानी ऐसे निबंध जो भाव से परिपूर्ण हो, अर्थात उस हृदय रूपी भावना का उसमें गुब्बार होता है जो डूबता और उतरता रहता है, जो बुद्धि के इर्द गिर्द वो घूमती है। रस विचार में होकर वो इस तरह से लिखी जाती है कि रस विचार से होकर वो पाठकों को रसमय बना देती, रस युक्त रचना बना देती है। यानी भावनाओं का गुब्बार इस तरह से होता है कि लेखक उस भावना में डूबते उतरते हुए पाठकों को इस तरह से रसमयी रचना बना देता है पाठकों के लिए कि उस रचना को पढ़ते समय वह उसमें भाव विभोर होता है, इसलिए इसको भावात्मक निबंध का नाम दिया गया है। उसके बाद तीसरी विशेषता है विचारात्मक निबंध। ऐसे निबंध जो होते हैं जो किसी मत या धारणा को लेकर लिखी जाती है। यानी कवि का कोई मत हो, कोई विचार हो, कोई धारणा हो और उस मत या विचार को ठोस तर्कों के आधार पर उसको बांधने का प्रयास किया जाता है, तभी वो पाठक उस तर्क के साथ उस धारणा या विचार को ग्रहण कर पाता है। वो कभी भावना, लेकिन इसमें भी वो भावना का यानी हृदय से निकलने वाली वेदना के साथ ही उसको लिखता है। यानी हृदय की आत्मीयता का होना बहुत जरूरी है। विचारात्मक निबंध में किसी भी मत या धारणा को पुष्टि देनी होती है या साबित करना होता है, तो वह ठोस तर्कों के आधार पर अपनी भावना के हिसाब से उस निबंध को एक नया रूप देता है। ऐसे निबंध को विचारात्मक निबंध कहते हैं, जिसमें विचारों की प्रधानता होती है। वर्णनात्मक व्यंग्यात्मक प्रधान निबंध। ऐसे निबंध जो व्यंग पूर्वक लिखे जाते हैं, जिसमें प्रपंच का, पाखंड का या राजनीतिक विद्रूपता हो या सामाजिक विद्रूपता का इस ढंग से वर्णन किया जाता है कि लोग उसको सुनने के लिए, पढ़ने के लिए
सुनते समय या पढ़ते समय इस रूप में उन्हें दिखाई देता है। वास्तव में इस तरह की का स्वरूप जो लेखक या पाठक ने जो दिखाया है वो है, यानी उसका यथार्थ से परिचित होना बहुत जरूरी है। यानी यथार्थ में जो बातें दिखाई देनी चाहिए, अगर उसको लेखक उसको उस तर्क के आधार पर अपनी बातों को लिखता है, तो ऐसे निबंध को हम लोग व्यंग्यात्मक निबंध कहते हैं। और ऐसे निबंध लोगों की आंखें खोलने का काम करते हैं। उसके बाद आत्मपरक निबंध। आत्मपरक निबंध वे निबंध होते हैं जिसमें कल्पना की ऊंची उड़ान के साथ उसको लिखी जाती है। यानी कल्पनाओं का इतना प्रभाव होता है कि कल्पना के माध्यम से ऐसे विषय को चयन किया जाता है जिसके माध्यम से वो हमारे दिलो दिमाग पर उसका बड़ा असरदारी प्रभाव पड़ता है और लेखक उसको इस ढंग से कहीं ना कहीं वो हमारी समाज से ही जुड़ा हुआ होता है, लेकिन उसका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो इस ढंग से प्रस्तुत करता है कि मानव यथार्थ काफी करीब हो, जबकि वह कल्पना युक्त होता है। इसलिए वह आत्मपरक निबंध इस श्रेणी में जाते हैं। एक अच्छे निबंध के लिए जरूरी है कि वो संक्षिप्त हो, सूत्रबद्ध हो। संक्षिप्त हो मतलब कि यानी निबंध हमेशा जिस विषय पर लिख रहे हैं उससे सारगर्भित हो, संक्षिप्त हो, तभी वो पाठकों को जोड़ने में सफल होगा। उसमें एक रास्ता न हो, इसलिए उसमें सूत्रबद्धता का होना जरूरी है। एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो भी बात रख रहे हैं, चाहे उदाहरण दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे जुड़ा होना चाहिए, विषय से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसमें पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए कि बात को बार बार दोहराया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसमें आंकड़ों का जो भी समावेश हो वो सोच समझ कर होना चाहिए, यानी वो निरस्ता ना है। आंकड़ों का प्रयोग बहुत कम होना चाहिए, तभी एक अच्छा निबंध हो सकता है। यानी निबंध की प्रमुख विशेषता हम लोगों ने देखा। वर्णनात्मक निबंध पहली विशेषता, वर्णनात्मक निबंध पहली विशेषता। दूसरी विशेषता भावात्मक निबंध, दूसरी विशेषता भावात्मक निबंध, दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता है विचारात्मक निबंध, तीसरी विशेषता। पांचवी विशेषता है व्यंग्यात्मक निबंध, व्यंग्यात्मक निबंध पांचवी विशेषता। छठी विशेषता है आत्मपरक निबंध, आत्मपरक निबंध छठी विशेषता। इस तरह से एक निबंध जो होता है वो लेखक की अपनी व्यक्तित्व की एक छाप होती है, जिसमें विषय तो एक बहाना होता है, लेकिन उसमें लेखक अपनी अनुभूति, अपनी भावना, अपने विचारों को इस तरह से उसमें समाहित करता है जिससे कि पाठकों को वो खुद आमंत्रित करता है और उसके साथ आत्मीयता के साथ जुड़कर वो अपने विचारों को प्रकट करता है। ऐसे निबंध को ही हम निबंध के श्रेणी में रखते हैं। और निबंध की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन माना जाता है कि निबंध जो भी लिखे जाए वो एक दायरे में लिखे जाए, उसमें क्रमबद्धता हो, निरस्ता न हो, उसमें रसमयता हो और पाठकों को आत्मीयता के साथ बांधे रखने की क्षमता हो, यानी वह तार्किक हो। धन्यवाद।